अस्सलाम वालेकुम। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेडिटेशन के ऊपर हमारा ये दूसरा लेक्चर है जो कि ब्रेन वेव्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और किस ब्रेन स्टेट पर जाकर हम अपने मकासद को, अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सिल्वा ने जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं, याद रखें, वो दिमाग की एक ख़ास स्टेट पर जाकर काम करती हैं। अगर आप उस स्टेट पर नहीं आते तो वो काम नहीं करेंगी। ये पहली बात ज़हन में रखें। इसीलिए ब्रेन वेव को समझना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम किसी वक़्त बड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब जाग रहे होते हैं ना, दिन की हालत है और उसमें हम काम-शाम भी कर रहे होते हैं। किसी टाइम हम सुस्त पड़ जाते हैं, किसी टाइम हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, किसी टाइम हम सोने के करीब होते हैं, किसी टाइम हम सो रहे होते हैं, किसी टाइम हम ख्वाब देख रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो हालतें हैं हमारी, ये असल में हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हैं। हम अलर्ट हैं, हम रिलैक्स्ड हैं, हम डीप स्लीप के अंदर हैं, क्या है हम, कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारी हमारी दिमाग की वेव्स होती हैं। अच्छा, जब हम अलर्ट स्टेट पे होते हैं ना सारा दिन, जिस तरह हम उठे, हम काम शाम कर रहे हैं, एक्टिव थिंकिंग है हमारी, उस वक्त दिमाग बीटा स्टेट के ऊपर काम कर रहा होता है। बीटा वेव्स होती हैं, दिमाग की फ्रिक्वेंसी तब 13 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। इससे ऊपर भी कई लोगों की हो जाती है, वो और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन मामलों पे जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं बीटा वेव्स की, जो हर किसी बंदे में जो भी अलर्ट स्टेट के अंदर होता है, दिन भर में काम कर रहा है ना अपने, वो 13 से 30 हर्ट्ज के दरमियान होता है तकरीबन। ये कोई एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, इसको बीटा वेव कहते हैं। इससे अगर हम नीचे हो जाएं, जैसे हम सुस्त पड़ गए, हम सोच में पड़ गए, हम रेस्ट में आ गए, जिस तरह बंदा 12 1 बजे 2 बजे करीब थोड़ा थक जाता है ना, रोटी खाने के बाद डे ड्रीमिंग होनी शुरू हो जाती है। वो स्टेट जो है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, आराम से बैठ जाते हैं सुकून से, रेस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, ये रेस्टिंग स्टेट ऑफ ब्रेन जो है, वो अल्फा स्टेट कहलाती है और 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये वो स्टेट है जहां पर आकर आपने अपनी एक्टिविटीज का जो आगे बताई जाएंगी उन पे काम शुरू करना है, इस स्टेट पे। आप समझ आई? जो सुनना है, समझना है, वो बीटा में करना है, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस है वो सारी अल्फा स्टेट में होगी। फिर जब वो अल्फा स्टेट में होगी, उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी और कम होती है, 4 से 8 तक फ्रीक्वेंसी आती है, तो वो थीटा वेव्स हो जाती है और वो डीप रिलैक्सेशन की स्टेट होती है। यानी अब इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि आप जागने और सोने की हालत के दरमियान में आ चुके हैं, रैम स्टेट, जिसके अंदर ख्वाब चल रहे होते हैं। अचानक उसमें कुछ हो सकता है, उस हालत पे कंट्रोल भी कभी कभी आ जाता है और यही कामयाबी है। यानी अल्फा से थीटा के दरमियान आपने रहना है अगर आपने सिल्वा की प्रैक्टिस करनी है तो। बात समझ रहे हैं? अल्फा से थीटा के दरमियान, यानी 8 से 12 अल्फा स्टेट होती है, 4 से 8 थीटा स्टेट होती है। सादा अल्फाज में मैं कहूंगा कि आप 4 से 12 हर्ट्ज के दरमियान अगर रहते हैं, और इसमें इसमें ड्रोजीनेस भी होती है, इसमें गनूदगी भी होती है, इसमें रिलैक्सेशन भी होती है, इसमें थोड़ी सी, यानी कि आप स्लीप की तरफ भी हो रहे होते हैं, मुशाहिदात भी हो रहे होते हैं। लेकिन हल्की सी अलर्टनेस अगर हो जाए, हल्का सा फोकस अगर हो जाए, तो इसमें हम बड़े काम ले सकते हैं, क्रिएटिविटी के और बाकी चीज़ों के भी। तो इसके अंदर रहते हुए सारे काम करने हैं। अगर इससे भी नीचे चले गए, यानी 4 से नीचे चले गए, 1 से लेकर 4 तक, या हाफ से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है, तो वो समझो कि वो हमारी सोने की हालत, हम सो चुके हैं।
यानी डीप स्लीप के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है। तो उस वक्त हमें कोई ख्वाब कोई इस तरह की चीज नहीं होती, बस हम सो ही रहे होते हैं। तो यहां पर बताने का मतलब ये है कि आपको जो टेक्निक करवाई जाएंगी, उससे पहले आपने अल्फा और थीटा के अंदर जाना है। अल्फा के अंदर जैसे जाएंगे तो आप अपनी इन एक्टिविटीज को शुरू करेंगे, और आहिस्ता ऐसा उन्हें थीटा में जाकर उनके ऊपर वो जो काम है, वो चीज है, वो जो आपका मकसद है, वो वहां पे जाके लगेगा। देखिए, जब कोई चीज पूरा ख्वाब ही नहीं बनी तो वो चलेगी क्या, वो हकीकत में क्या जाएगी। हकीकत से पहले एक ख्वाब होता है, तो हमने उस स्टेट पे जाना है। एक ख्वाब होता है आपका, यानी कि अब मैं जिस तरह बैठा हूं, मैं जो सोच रहा हूँ, ये सारे मेरे ख्याल हैं, ये मेरे ख्वाब नहीं है। ख्वाब अल्फा से गुजरते हुए थीटा में जब जाते हैं, वो आपके ख्वाब बनते हैं। इतनी जुनून होना चाहिए, इतने इमोशंस होने चाहिए, इतने मामलात होने चाहिए कि यहां पर भी वो चीज आपके आ जाए। ये आमलीन जो काम लेते हैं वो इसी स्टेट में तो लेते हैं, अगर कुछ सही अमल हो तो। किसी पे वर्किंग करनी है, ये हुब दुब के जो काम होते हैं, वो इसी स्टेट में जाकर अगर ले जाएं तो वैसे ही हो जाते हैं, वजीफों की और बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं रहती। इस स्टेट पे जाके जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो सब कॉन्शियस पे डायरेक्ट जाएगी। वो सब कॉन्शियस उस पर काम शुरू कर देता है इस स्टेट पे जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं अल्फा से थीटा के दरमियान। इधर जो प्लान करेंगे, इधर जो चीज करेंगे, वो रियलिटी बनेगी। इधर इधर जो सोच रखेंगे वो रियल थिंकिंग होगी। अगर आप बीटा के अंदर कोई चीज इस तरह की कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल ही है, वो हर बंदा ही सोच रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मैंने इधर करनी है, उधर करनी है, फलां करना है, वहां जाना है, मैंने वहां से आना है, ये खाना है, वो पीना है, ये ले लूं, वो ले लूं, तो ये तो चल ही रहा है मामला सारा। अल्फा से थीटा के दौरान आपने क्या किया, ये वर्थ रखता है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी चीजें होंगी जिसके ऊपर आपने काम करना है, और इसमें जाते कैसे हैं, इसकी टेक्निक होगी। बात फॉलो कर रहे हैं कि आपने एक जेन बनाया आप कि आपने इधर जाना है। सिंपल तो यही है ना कि आज आपने अगर आज के लिए थोड़ा सा ये देख लें कि इस स्टेट में जाने के लिए माहौल रिलैक्स होना चाहिए, कमरे का भी और दिन या रात का जो भी है, शोर शराबा ना हो, आराम से बैठ जाएं, अपने साथ बैठ जाएं। ठीक है। अपने साथ रिलैक्स होके बैठ जाएं, और बस अपने साथ बैठना है। नींद आ रही होगी, सोने की तरफ आप जा रहे हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, लेकिन सोना नहीं है, बैठना है। आंखें बंद करके बैठ जाइएगा, लाइटें बंद करके बैठ जाना है, रिलैक्स होना है। इसकी फिर आगे प्रैक्टिस होती है कि कैसे आप इस स्टेट में जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको बता रहा हूँ कि पुरसुकून माहौल में लाइटें बंद करके, आंखें बंद करके बैठना है, लेटना नहीं है। तो जब आप उस हालत में बैठेंगे तो समझ लें कि आप इसके अल्फा स्टेट के अंदर एंटर हो गए हैं। तो जब एंटर हुए तो फिर इसको और डीप ले जाने के लिए, यानी आप तो अभी 12 तक पहुंचे, हमने तो 4 तक जाना है, तो वो नीचे कैसे आएंगे, उसके लिए मैं टेक्निक्स करवाऊंगा, वो आपने करनी है। उससे पूरा बॉडी भी रिलैक्स होगा, उससे ये सारा सिस्टम भी नए तरीके से बनेगा, और आप उस स्टेट पर जाएंगे। फिर हमारी टेक्निक शुरू होंगी जिनको करके आप अपनी मर्जी के काम ले सकते हैं, अपने अंदर रूहानी मकनातीसी ज़हनी क़ुव्वतें पैदा कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं।